तो आज जो है चुनाव का रिजल्ट भी आ रहा है और हृदय काफ़ी प्रसन्न है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्योंकि अच्छा इसलिए लग रहा है, अभी हम लोग बैठे हुए थे, टीवी के सामने पे बैठे हुए थे और देख रहे थे। तो बीजेपी आ रही है, थोड़ा बहुत सीटें रही हुई हैं, लेकिन वो भी फुल बहुमत के साथ पूर्ण रूप से। हमें इतना बिलीव है कि यहाँ पे जो है निश्चित ही बीजेपी की सरकार बनेगी, चाहे वो उत्तराखंड में हो चाहे यूपी में हो, बननी बीजेपी की ही सरकार है। और आने वाले समय में सुशासन आएगा, राम राज्य आया है। और इसी के साथ में काफ़ी जो है बरसाती मेढक बहुत सारे फनफना रहे थे, तो उन्हें भी निश्चित ही काफ़ी अच्छा जो है रिप्लाई मिला होगा इसका। जनता ने जो है काफ़ी अच्छा सबके मुंह पे बहुत प्यारा सा एक थप्पड़ मारा हुआ है इसके माध्यम से। अपनी वोट की एक सही ताकत आप लोगों ने सभी ने दिखाई है। और जितने भी व्यूवर्स हैं, मुझे उम्मीद है कि अधिक से अधिक आप लोगों ने शायद बीजेपी को ही वोट किया होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बीजेपी आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ, काफ़ी ज़्यादा सीटें वो लेके आ रही है। और अभी काफ़ी चरणों का चुनाव आना, अभी जो है रिजल्ट आना, परिणाम आना बाकी है। परंतु फिर भी जहाँ तक हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने जितना ऑब्जर्व किया है कि निश्चित ही बीजेपी ही जो है सत्ता में आने वाली है। यूपी और यूके में तो पर्सनली मैं जो है बताऊंगा कि योगी ही आएंगे और यूपी में भी बीजेपी ही आएगी। और निश्चित ही हृदय काफ़ी प्रसन्न है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि ये किसी की पर्सनल जाट की हो, वो चाहे गुर्जर हो, वो चाहे ब्राह्मण हो, वो चाहे दलित हो, वो चाहे किसी भी समाज का हो, कोई भी हो सकता है, क्षत्रिय हो, आप किसी भी जो है समाज को कितने भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनली एक साथ अगर हम इसको बोलेंगे तो ये हिंदुत्व की जीत है, ये हिंदू की जीत है। ये आपने अपनी जो है एकता दिखाई हुई है, आपने अपनी ताकत दिखाई है, जिसके द्वारा आज रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा और आ रहा है। क्योंकि बीजेपी तो आ ही रही है पूर्ण बहुमत के साथ में। और बाकी सारे सत्ताधारी जितने भी जो है बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, हिंदुत्व को क्रिटिसाइज कर रहे थे और आतंकवाद की जो बातें करते थे, या फिर कई लोग बड़े बड़े राजनेताओं को गाली दिया करते थे, वो उन्होंने तो जो है कांग्रेस के तो काफ़ी सारे ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी नेता हैं जो काफ़ी बड़े बड़े पदों पे हैं, काफ़ी बड़े बड़े जो है कार्यभार देख रहे हैं पार्टी के। और उन्होंने तक बीजेपी के लिए हो, चाहे वो हिंदुत्व के लिए हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के लिए हो, चाहे हिंदू महासभा के लिए हो, वो उन्होंने देश के सैनिकों तक को नहीं छोड़ा। यानी कि उन्हें भी वो जो है गाली करने से बाज नहीं आए। तो इससे तो अच्छा ही है कि ऐसे सत्ताधारियों से तो अच्छा है कि काम वाली सरकार आए, काम हो अच्छे से और महिलाएं सुरक्षित रहें, सभी को उचित रूप से रोज़गार प्रदान हो। अब देखिए, रोज़गार ऐसे तो मिलता नहीं है कि आप लोग को आपने बोला और मिल गया। आपको उसके लिए योग्यता लानी होगी और आपको पढ़ना होगा और अच्छी नॉलेज गेन करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। कई लोग, अभी बहुत सारे लोग हमें भी जो है पर्सनली क्रिटिसाइज किया करते थे बीजेपी के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए, जब हम लोग बीजेपी के समर्थन में हम लोग कुछ बोला करते थे। लेकिन आज निश्चित ही हमें लग रहा है कि बीजेपी ही सत्ता में आएगी और आनी भी चाहिए। क्योंकि ये आप लोगों की पावर है, आप लोगों का अधिकार है। आप वोट के माध्यम से किसी को भी उठा सकते हो, किसी को भी गिरा सकते हो। और आपने आज एक अपना सही वोट देकर अपना सही योगदान दिया है और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों ने दिखाया है कि किस प्रकार से जो है एक। तो अभी भी मैं लगातार टीवी पे ही था, मैं टीवी ही देख रहा था मॉर्निंग से। वैसे मैं देखता नहीं हूँ, बट मुझे लगा कि आज हमें भी देखना चाहिए। तो इन्होंने कई सारे अपने कार्यकाल में, योगी जी ने भी कई ऐसे काम किए हुए हैं, मोदी जी ने भी कई काम किए हुए हैं जो बीजेपी के अंतर्गत हम अगर बोलें तो इन्होंने कई सारी जो बेबुनियाद धाराएं थी, फालतू की चीज़ें थी, वो हटवाई। कई इन्होंने किसानों के भी हित में ये लोग कई सारा कार्य किए। परंतु कुछ समाज में असामाजिक तत्व भी होते हैं जिन्हें यह जो है व्यथा लगी, पसंद नहीं आया, और उन्होंने क्या किया, इसको इग्नोर किया। और जो है गवर्नमेंट को तो जनता के हित में कार्य करना होता है, वो चाहे कोई भी हो सकता है, खालिस्तानी हो या फिर कोई और स्थानी हो।
किसान के बेस में, क्योंकि उस समय पे जब आंदोलन चल रहा था किसान तो अपने खेत में काम कर रहा था, किसान अपनी फसल उगा रहा था। लेकिन कुछ समाज के जो है अराजक तत्व ऐसे थे जिन्हें दुविधाएं हो रही थी, काफ़ी कष्ट हो रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट कर लो, धरना दे दो, ये कर दो, वो कर दो हैं। तो शायद एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए। हर किसी का अपना अपना रहता है, तो गवर्नमेंट अपनी ओर से जितना बेस्ट हो सके वो अपना बेस्ट जो है देने का प्रयास करती है हमेशा। और हमेशा से ही शायद बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में रही हो, वो चाहे मोदी जी के ज़माने में रह रही हो अभी, या फिर आने वाले भविष्य में वो योगी जी के नेतृत्व में आए, और फिर भी हमारी उम्मीदों के हिसाब से वो निश्चित ही काफ़ी अच्छा कार्य वो लोग करेंगे। क्योंकि सत्ता में रह के सही कार्य ही किए जाने चाहिए जो जनता के हित में हों, लोगों के हित में हों। क्योंकि सत्ता पाने के बाद ये नहीं होता कि आप लोग सत्ता पा लिए और उसके बाद फिर गायब हो गए। काम भी करना ज़रूरी है, बहुत सारा चीज़ करना ज़रूरी है। और अगर इस पॉइंट से थोड़ा सा हट के अगर मैं कुछ और बोलूँ तो यूपी के बारे में, तो यूपी में क्या था, पहले कई लोगों का कई चोरी हो जाती, दिन दहाड़े आतंकवादी घूमते थे। और आज क्या है, आतंकवादियों की हिम्मत नहीं होती कि किसी को कुछ बोलने की, कुछ कहने की। लोग जो है खुले आसमान के नीचे जो है चल पाते हैं। हमारी माताएं बहनें हैं वो खुले आसमान के नीचे बेझिझक, वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, उनके लिए सब एक जैसा ही है। अभी किसी प्रकार के आतंकवाद की जो है समस्या उतनी नहीं सुनाई देती। मैं उतनी इसीलिए कह रहा हूँ, देखिए कुछ असामाजिक तत्व तो समाज में रह ही जाते हैं, फिर उन्हें ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, और गवर्नमेंट ये काम भी कर रही है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है बीजेपी को, भरपूर सहयोग दिया है। और अभी बज रहे हैं लगभग सुबह के 10 बज रहे हैं, और काफ़ी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी ही सत्ता में आएगी। और इसी के साथ में सभी लोगों का थैंक यू जिन्होंने बीजेपी को वोट किया हो, मेरी ओर से या फिर हिंदुत्व की ओर से, हिंदुत्व की ओर से भी और हमारे राष्ट्र की ओर से भी। आप सभी लोगों का थैंक यू। और राम मंदिर भी बन रहा है, आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब राम मंदिर पूर्णतः बन जाए तो उसे देखने के लिए अवश्य जाएं। क्योंकि ताजमहल से बड़ी पहचान हमारा राम मंदिर हमारे लिए होना चाहिए, हमारे राष्ट्र की शान होना चाहिए। किसी की मज़ार को देखने से अच्छा है आप किसी के भगवान के आप दर्शन कीजिए, है ना। भगवान के दर्शन करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, अपनी मानसिक धारणाएं चेंज करो, और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दीजिए आप लोग। क्योंकि कई सारे नेता लोग तो ऐसे होते हैं, वो लोग गाली उली भी कर जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी सभ्यता सिखाइए, अच्छे जो है बुक्स उन्हें पढ़ने के लिए आप जो है मोटिवेट करिए, ताकि वो ऐसे इधर उधर की फालतू की बातें ना करें, और हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना जो है महत्वपूर्ण और अमूल्य योगदान वो प्रदान कर सकें, जिससे राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा और वो भी आगे बढ़ेंगे। सब चीज़ प्रगति की ओर आएगा, और हमारे देश का भी सुधार होगा। इससे राष्ट्र का सुधार इसलिए होगा क्योंकि अगर वो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगे तो निश्चित ही कल के दिन वो एक अच्छे शिक्षक भी बन पाएंगे। वो एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे तो आने वाले समय में अच्छी लीडरशिप भी उन्हें मिलेगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का मूल ही विशेष रहता है। क्योंकि जड़ अगर अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, तो निश्चित ही उसका जो है तना भी अगर मजबूत रहेगा तो निश्चित ही वो पेड़ जो है अच्छा होगा और फलदायी होगा, है ना। तो फालतू की चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, अच्छी चीज़ें आप लोग भी सीखिए और सिखाइए, अच्छे संस्कार दीजिए, गुणवान बनिए। तो काफ़ी कुछ मैं बोल चुका हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और देखते हैं कि क्या होता है। अभी परिणाम आ रहे हैं, और हमारी ओर से तो बीजेपी पक्की है, बीजेपी आनी निश्चित है। और शाम तक मैं हो सकता है ये वीडियो भी अपलोड कर दूं, जो मैं अभी बना रहा हूँ शाम तक आ जाए। और अभी फ़िलहाल देखते हैं, टीवी देखते हैं हम अभी। और अंत में आप सभी लोगों को राम राम, नमस्ते। सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, और ओके, थैंक यू, बाय।